हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा लांदन क्यों ओमेगा से हेड करता है, तो ये हमें पता चल चुका था। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी और एक इंसान पे जो फ्लैश लाइट है जो उसी इंसान पे पड़ रही थी और वो इंसान बहुत ज़्यादा टेंस था, यानी बहुत ज़्यादा चिंता में था। फ्रस्ट्रेशन के कारण चिल्लाना चाहता था बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपने पैरों को पटक रहा था। और फिर हमारा विंग आता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, वांग जी हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, ऐसे कहता है। बट वांग जी विंग की ओर देखते हुए कहता है, विंग तुम्हें वो प्लान फॉलो नहीं करना चाहिए था। इतनी बार तुम लोगों ने प्लान फॉलो किया है, इसके कारण अंकल को पता चल गया। तो विंग कहता है मैं क्या कर सकता था इसमें। तो विंग कहता है ठीक है, फिर तुम्हारे लिए हम एक फेक ओमेगा ढूंढेंगे जो तुम्हारा पार्टनर होने का एक्ट करेगा। तो अंकित तो क्या, नहीं इसके लिए तो मैं रेडी नहीं हूँ। तो विंग कहता है ठीक है, उस लड़की के साथ ही तुम शादी कर लो, इंजॉय योर लाइफ। और अपना पार्टनर बहुत, तुम्हारा पार्टनर वैसे भी बहुत प्यारा है वांग जी, कितनी सुंदर थी वो, ऐसे सब लोग उसे कहने लगते हैं, वो ओमेगा कितना प्यारा था करके ऐसे बोलने लगते हैं। तो वांग जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है किसी से भी शादी, ऐसे कहता है। और फिर न्यू हुसैन जो है हमारे विंग की ओर देखता है और विंग के पास आते हुए कहता है, विंग तुम भी तो एक्ट कर सकते हो ना। मुझे विंग के कान के पास आके कहता है विंग के। और विंग वहीं पे फ्रीज होता है और न्यूसन की ओर गुस्से से देखता है, और तुम क्या कह रहे हो, ऐसे कहता है। तो न्यूसन विंग की जो आंखें इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि विंग न्यूसन को मार डालेगा, ऐसा उसे लग रहा था। इसलिए न्यूसन कहता कुछ नहीं भैया, नहीं भी ब्रदर कुछ भी नहीं कहा मैंने, ऐसे कहते हैं। और न्यूसन अपनी जगह पे आके बैठ जाता है। फिर मैम कहती है, हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से प्लान किया था, हमेशा ये सक्सेसफुल होता था, इस बार क्यों नहीं हुआ था क्या पता। मेरी गर्लफ्रेंड ने और मैंने कितना अच्छा एक्ट किया था, है ना वेंची, ऐसे कहती है। और मैम और वेंचिंग दोनों गर्लफ्रेंड्स है। और फिर वेंचिंग कहती है ओके, हाँ एक आइडिया, मेरी फ्रेंड है, उसे मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारे वो पार्टनर बनने का एक्ट करे करके। तो वांग जी कहते हैं नहीं। तो विंग कहता है हाँ हाँ बुला लो उसे, जो कौन सी तुम्हारी फ्रेंड है, तो हम मैं भी मिलना चाहता हूँ। और इससे तुम्हें इस झंझट से निकलना है ना वांग जी, तो तुम्हें ये सब एक्ट करना ही होगा, ऐसे कहता है। और वहाँ से वेंचिंग कॉल करने के लिए चली जाती है और कॉल करके रिटर्न आती है। और वो कहती है मैंने उसे सब कुछ समझा दिया है, वो आ जाएगी, ऐसे कहती है। तो विंग कहता है हाँ ठीक है मैं उससे बात कर लूँगा, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है नहीं, और मैं नए नए चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तुम्हें तो अब पढ़ना ही होगा, अब हमारा प्लान स्टार्ट हो चुका है, ऐसे कहता है। और फिर विंग को कॉल आता है, जो उसके कंपनी से कॉल रहता है, और उस कंपनी से कॉल आता है और कहते हैं सर आपका फ्रेंड आ चुका है। तो विंग के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और कहता है ओके मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ पे कहता है बाय बाय गाइस, मैं बाद में आप लोगों से मिलता हूँ, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी जल्दी से उस रूम से निकल जाता है। और न्यूसन कहता है वी ब्रदर इतने ज़्यादा खुश क्यों लग रहे थे, वो इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और पहुँच कर जैसे ही अपने ऑफिस में, यानी जो उसकी कंपनी में जैसे ही वो पहुँचता है, जो बाहर थी शहर के फार्म हाउस के पास, तो वहाँ पहुँचने के बाद विंग पूरे कंपनी में हर रूम के पास जाके देख रहा रहता है बट उसे वो इंसान दिख नहीं रहा रहता है। तो विंग कहता है कहाँ पे हो तुम। तब वो इंसान धीरे से विंग के पीछे से आता है और कहता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तो विंग उसकी ओर एक स्माइल करता है और वो इंसान भी उसे देख के स्माइल करता है और वो दोनों एक दूसरे से हक करते हैं। और विंग कहता है ओ माय गॉड कितने साल हो गए हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले, कितने दिन हो गए हम लोग एक दूसरे से बातें नहीं कर पाए। तो वो इंसान कहता है अब तो हम एक साथ ही रहने वाले हैं, तो हमेशा एक दूसरे से बात ज़रूर करेंगे, एक साथ रहेंगे, और इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट नहीं कर पाया इसलिए सॉरी विंग, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। और वो इंसान विंग के फोrehead पे एक किस करता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जहाँ पे वांगजी, शुयांग, न्यूसन और वेंचिंग और वैम्मा वगैरह बैठे थे वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम लिकिन रहता है, वो आती है। और लिकिन को देख के हमारी वेंचिंग उठ जाती है और कहती है हेलो लिकिन कैसी हो।
और लेकिन कहते हैं तुमने जो बात बोली थी वो बात मुझसे क्लियर करो, क्योंकि मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना होगा, ऐसे कहती है। तो हमारी विन किंग जो है सब कुछ बताने लगती है क्या क्या है, क्या क्या हुआ है, तो और क्या क्या तुम्हें एक्ट करना होगा। तो वह कहते ओके मैं सब कुछ एक्ट कर लूँगी, बट इसके बदले में मेरी भी कोई हेल्प करनी क्यों होना, मेरी भी तुमको हेल्प करनी होगी। तो विन किंग कहती है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ तुम्हारी क्या हेल्प करनी होगी। तो लेकिन कहती है मैं तुम्हें आगे जाके ज़रूर बताऊंगी मेरी क्या हेल्प करनी है। तो विन किंग कहते ओके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना लानजान। तो लानजान सिर्फ अपनी गर्दन को हिलाता है और फिर लेकिन कहते हैं तुम तो इतने हैंडसम हो, तुमसे तो सारे ओमेगास बीटास अल्फा सब लोग अट्रैक्ट होते होंगे, और तुम नकली पार्टनर रख क्यों रहे हो। तो वांग जी कहते हैं मुझे भी नहीं पता ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, तो बट तो लेकिन कहती है तुम्हें अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए, तुम तो इतने हैंडसम हो, शाह इतने हॉट दिख रहे हो, तो इतने बड़े कंपनी के सीईओ भी हो ऊपर से, और इतने अच्छे इंसान को कौन ठुकराएगा, तुम अपने लिए अच्छा सा ओमेगा पार्टनर क्यों नहीं ढूंढ लेते। तो वांग जी कहता है नहीं फ़िलहाल नहीं, मैं अपने करियर में आगे और बढ़ना चाहता हूँ, ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ। तो लेकिन कहते हैं तुम शादी करके भी तो ऊंचाइयों को छू सकते हो ना। तो वांग जी कहते हैं नहीं मैं ऐसे ऊंचाई को छूना नहीं चाहता, ऐसे कहते हैं। तो लेकिन कहते हैं तुम अभी तक अपने डिसीजन पे पहुंचे ही नहीं हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा माइंड पूरी तरह से ब्लैंक है अभी फ़िलहाल में, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। तो वांग जी कहते हैं तुमने जो कुछ समझा वो सही समझा है, ऐसे कहता है। और फिर ठीक है हमें कब एक्ट करना होगा। तो हमारी वेंचिंग कहती है मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। तो मैम मैं हमारी वेंचिंग की ओर देखने लगते हैं, और वेंचिंग कहती है क्या हुआ है। तो लेकिन लेकिन कहती है मैं अभी जा रही हूँ, मुझे कॉल करके बता देना कब कहाँ पे यहाँ आना है। तो वो फिर वहाँ से चली जाती है, और मैं जो वेंकिंग के पास आती है और कहती है ये सब क्या था, वो कौन है, ऐसे कहती है। तब हमारी वेंचिंग जो ओमेगा है, और जो हमारी वेंचिंग ओमेगा है, और मैं जो अल्फ़ा है, तो हमारी वेंचिंग थी वो मेरी दोस्त है सिर्फ, ऐसे कहती है। वो भी एक ओमेगा है, बट वो अपने पैरों पे खड़ी है और अपने लाइफ करियर में आगे बढ़ चुकी है, ऐसे कहती है। तो हमारी मैम जो है कहते हैं ठीक है और कुछ। तो वेंचिंग क्या मतलब है तुम्हारा, तुम ज़्यादा तो नहीं सोच रही हो ना। तो मैम कहते हैं नहीं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा विंग जो है एक जहाँ पे पेंटिंग सेल की जाती है वहाँ पे आ चुका है, और वहाँ पे जिस आंटी को पेंटिंग सेल्स करता था उनका नाम था लिलियान। वो वहाँ पे जाता है और उनसे बात करता है और कहते हैं मेरी पेंटिंग सेल्स हो चुकी है क्या मैम, इससे उनसे बातें करते हैं। तो वो आंटी कहती है हाँ तुम हर साल जितनी पेंटिंग्स भेजते हो उससे भी ज़्यादा उन पेंटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, बट तुम तो हर साल कम ही पेंटिंग बनाते हो। तो विंग कहता है हाँ मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, मैं 3 बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूँ इसके कारण। तो वो आंटी कहते हैं तुम ऐसे ही खुश रहो, तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे कहता है। और वो आंटी कहती है बट विंग तुम जो हो तुम हर बार इतने उदास क्यों रहते हो, तुम्हारी हर पेंटिंग में ऐसा क्यों शो होता है कि जैसे कि ओमेगा को सब अल्फा हर्ट करते हैं, और ओमेगा के लिए लोगों के दिल में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, तुम ऐसा ही क्यों हर पेंटिंग में शो करते हो, हर बार ऐसा क्यों करते हो। बहुत सारे अल्फ़ा लोग इस पेंटिंग पे आते हैं और खुद को उस पेंटिंग में इमेजिनेशन करने लगते हैं, जिसके बाद वो सोचते हैं कि हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, इसलिए वो लोग तुम्हारी पेंटिंग्स लेके जाते हैं कि उनसे उनको याद आए कि इस पेंटिंग में जैसे वो उन लोगों को एक्सप्रेस किया गया है हम लोग वैसे ना करें, ऐसे में ही तुम्हारी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा बेची जाती है। तो विंग कहता है ये तो अच्छी बात है, इससे वो उन लोगों को समझ में आएगा कि ओमेगास को ज़्यादातर हर्ट किया जाता है, इसलिए वो खुद अपने ओमेगास को अच्छे से रखेगा, अच्छे से उनकी देखभाल करेगा। तो आंटी कहती है हाँ बट तुम्हारे पास तुम कब अपने लिए पार्टनर ढूंढोगे। तो विंग कहता है क्या मेरे लिए पार्टनर। तो वो आंटी कहती है बीइंग मुझे पता है तुम ओमेगा हो इसलिए तुम्हारी सेंट छुप नहीं सकती, मुझे पता चल जाएगा, इतने सालों का मुझे एक्सपीरियंस जो है, ऐसे कहती है आंटी। तो विंग कहता है शायद कभी नहीं, मैं अपने लिए पार्टनर नहीं चाहता हूँ। तो आंटी कहती है विंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम जो अपनी अपनी पेंटिंग से जो एक्सप्रेस करना चाहते हो तो सबको ये संदेश दे रहे हो, बट तुम खुद के लिए क्या रख रहे हो, तुम खुद के बारे में नहीं सोचना चाहते हो, तुम हर बार
ओमेगास को इतना नीचे ही क्यों दिखाते हो तुम्हें लगता है, बट ऐसा नहीं है, आजकल बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो विंग कहता है बट मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ लोगों को देखता हूँ, तो वहाँ पे उनके देखा है मैंने कि सब लोग ओमेगास अल्फ़ा के पीछे पीछे जाते हैं, क्या वो अल्फ़ा के आगे नहीं चल सकते? तो वो आंटी कहती ऐसा नहीं होता है, सब लोगों का देखने का नज़रिया अलग होता है। कोई अपने पार्टनर के पीछे रह के भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है, और कभी अल्फ़ा जो है अपने पार्टनर को आगे भी रखता है। तुम उन लोगों के नज़रिए से देखोगे ना, तब जान पाओगे। तो विंग कहता है आंटी आप मेरी पेंटिंग बेच दीजिएगा, मुझे इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो आंटी कहती है विंग मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ, ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता है थैंक यू, आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई इसलिए, बट मैं इन सारी बातों में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और विंग वहाँ से जाने लगता है, और जाते टाइम उस एक पेंटिंग की ओर देखता है, और देखता है कि जो वो पेंटिंग है ना, वो उसकी बचपन की पेंटिंग रहती है, जहाँ पे हमारा विंग जो है एक जगह पे सोने के एक्ट कर रहा रहता है, और बाहर दरवाजे के बाहर वहाँ पे अल्फ़ा और ओमेगा का जो झगड़ा चल रहा रहता है, वो पेंटिंग उसकी मॉम और डैड की है, समझ सकते हो आप लोग भी। ऐसी पेंटिंग रहती है, और विंग उस पेंटिंग की ओर देखता है, और वो पेंटिंग को देखने के बाद वो अपने कार में आके बैठ जाता है, और कहते हैं उस टाइम पे मैं ये कभी भूल नहीं पाऊँगा। आज भी मेरे सामने वो ऐसे फ्लैशबैक चलता है जैसे कि ये कल की ही बात हो। ऐसे विंग सोचने लगता है, और वहाँ से चला जाता है। चलने के बाद फिर वो जो उसके फ्रेंड है, जो फ्रेंड नया वाला आया है जहाँ पे वो मिलने के लिए गया था, फिर से वहीं पे आ जाता है, यानी विंग के ऑफिस में वहाँ पे आता है। और वो इंसान विंग के टेबल पे बैठ के बहुत ज़्यादा विंग का इंतज़ार कर रहा रहता है, और विंग से कहते हैं क्या हुआ था, तुम कहाँ चले गए थे? तो विंग कहता है शाओ शिचैंग, मुझे वहाँ से कॉल आया था जहाँ पे मैं अपनी पेंटिंग सेल्स करता हूँ, वहाँ से कॉल आया था कि कुछ उनको मुझसे काम था, इसलिए मुझे जाना पड़ा था, सॉरी। ऐसे कहता है। शाओ शिचैंग कहता है कोई बात नहीं, ओके, ऐसे कहता है। और फिर शाओ शिचैंग कहता है चलो ना, हमें बाकी फ्रेंड से भी तो मिलना होगा ना। तो विंग कहता है ठीक है, मैं तो भूल ही गया था, हमें तो कोई प्लान एग्जीक्यूट करना भी है। तो शाओ शिचैंग क्या, कौन सा प्लान, क्या करना है? तो विंग कहता है तुम्हें पता चल जाएगा, जाते टाइम मैं तुम्हें बता दूंगा, ऐसे कहता है। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए रहते, और अभी वहाँ पे पार्टी का माहौल बन चुका रहता है, यानी वेंचिंग ने वहाँ पे पार्टी का माहौल पूरी तरह से क्रिएट कर दिया रहता है, अपने कैफ़े से पूरे सामान लेके आ गई रहती है। और विंग और शाओ शिचैंग वहाँ पे पहुँचते हैं, तो ये सब देख के शॉक हो जाते हैं। तो शाओ शिचैंग कहते हैं विंग तुमने जो कहा था ऐसा यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। तो विंग अंदर आता है, और विंग फिर वहाँ पे जाके बैठ जाता है, और कहता है ये सब क्या हो रहा है? और फिर सब लोग विंग के पीछे जो इंसान खड़ा है उस पे और नज़र डालते हैं, और फिर कहते हैं शाओ शिचैंग तुम यहाँ पे कैसे, इतने सालों से तुम हम लोगों से दूर थे। सब लोग उससे बातें करने लगते हैं। शाओ शिचैंग कहते हैं ओके ओके, मैं आ गया हूँ, अभी कहीं जाने वाला नहीं हूँ, इतने सालों से जो तुम लोगों से दूर था अभी नहीं जाने वाला, ऐसे कहता है। और फिर जो हमारा शुयांग है, जो हमारे शाओ शिचैंग की ओर घूर घूर के ही देख रहा रहता है, क्योंकि शाओ शिचैंग हमारे शुयांग का क्रश है। इसके कारण शाओ शिचैंग की तरफ हमारा शुयांग बहुत ज़्यादा ही देख रहा रहता है। और हम शाओ शिचैंग जब ये नोटिस करता है, तो शाओ शिचैंग उसके पास चला जाता है, और उसके मुंह को बंद कर देता है, और उससे के कान के पास आके कहते तुम्हारी आदत गई नहीं अभी तक। तो शुयांग कहते हैं और तुम चले गए थे, तुमने मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो हमारा शाओ शिचैंग कहते हैं अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, हम बाद में इसके बारे में बातें करेंगे, ऐसे कहता है। और शुयांग जो है हमारा वहाँ से फिर अपने लिए ड्रिंक लेके एक जो बालकनी है, बालकनी के पास चला जाता है, और वहाँ पे खड़े होकर कुछ सोचने लगता है, और कहता है पिछली बार ये छोड़ के चला गया था, इसने कहा था कि वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, और इस बार भी वैसा ही किया तो उसने, इसके लिए फीलिंग्स इतने सालों से मेरी अभी तक चेंज नहीं हुई है। 5 साल हो रहे हम लोग अलग हो चुके थे, बट अभी तक मेरी फीलिंग्स इसके सिवा किसी के लिए भी, इसके लिए ही है, मेरे दिल में इसके लिए ही फीलिंग्स है, ऐसे शुयांग सोचने लगता है। और जो अंदर जो पार्टी चल रहे थे, विंग उनसे पूछता है क्या हुआ है, सब मुझे बताएगा? तो विंग को बताया जाता है कि वांग जी के लिए एक गर्लफ्रेंड मिल चुकी है करके, लीकिन नाम की, वो वेंचिंग की फ्रेंड है, ऐसे बताया जाता है। तो विंग कहता है वाह अच्छी बात है, और वांग जी कहाँ पे है? तो वेनिंग जो वहाँ पे आ चुका रहता है कैफ़े से, तो वेनिंग कहता है वो उस रूम में
कुछ सोच रहे हैं, पता नहीं। वो ज़्यादा टेंस थे। उनके सामने मैंने ड्रिंक्स रख दी थी, पता नहीं उन्होंने ड्रिंक्स भी किए हैं कि नहीं। तो विंग कहता है ओके, और विंग वहाँ से उठ के चला जाता है और हमारे वांग जी के पास आ जाता है। वांग जी के पास आके उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और वांग जी विंग की ओर देखता है, और विंग जब उसे देखता है कि वो ड्रिंक किए हुए है करके, तो विंग उसे ड्रिंक करके देखता है। तो विंग पूरी तरह शॉक हो जाता है और कहता है वांग जी तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम्हें ड्रिंक सूट नहीं होती है। तो वांग जी कहता है क्या करूँ, ड्रिंक के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अंकल को समझा समझा के थक चुका हूँ, ऐसे है हमारा वांग जी कहता है। तो विंग कहता है हम फिर से समझाएंगे, और वांग जी वैसे भी तुम अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लो ना। तो वांग जी विंग की ओर देखते हुए कहता है बट कैसे, मुझे कोई पसंद ही नहीं आता है, अभी तक फ़िलहाल तो मुझे कोई पसंद ही नहीं आया है। तो विंग जो है कहता है अच्छा, कोई तो होगा ना तुम्हारे आसपास जो तुम्हें पसंद होगा, जिसके बारे में तुम सोचते होगे। तो वांग जी जो है हमारी विंग की ओर टक टक करके देखने लगता है, और विंग जो है वांग जी को देख रहा रहता है। उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, और फिर वांग जी कहता है है ना, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तो फिर उससे जाके कहो, उसको अपना पार्टनर बनाओ। तो वांग जी कहते हैं ऐसे मैं उसे कह नहीं सकता ना, यही तो बात है, क्योंकि मैं उसे कह दूंगा तो हमारे बीच में सब कुछ चेंज हो सकता है, जैसे अभी हम लोग हैं वैसा कुछ भी नहीं रह सकता है। तो विंग कहता है कौन है मुझे बताओ, मैं उसे जाके बताता हूँ। तो वांग जी कहते हैं नहीं, तुम भी नहीं उसे बता सकते, मैं ही नहीं बता पा रहा हूँ तो तुम कैसे बताओगे। तो विंग कहता है तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। तो वांग जी उसकी ओर देखते हुए कहता है सच में तुम कुछ भी कर सकते हो। तो विंग कहता है हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है विंग के क्लोज आ जाता है, और विंग के जो यानी हमारा वांग जी जो बैठा हुआ रहता है और विंग खड़ा रहता है, तो हमारा वांग जी खड़ा हो जाता है और विंग के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है, और विंग उसकी ओर देख रहा रहता है। और विंग कहता है क्या हुआ है। तब वांग जी कहता है तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो विंग। तो विंग कहता है हाँ क्यों, क्या हुआ, हम तो फ्रेंड्स हैं ना। तो वांग जी फिर एक स्माइल करता है और कहता है हम तो फ्रेंड्स हैं ना, ऐसे कहता है। और वांग जी फिर जो बेड है बेड पे जाके बैठ जाता है और कहता है यही तो बात है ना कि हम फ्रेंड्स हैं। तो विंग कहता है क्या कहना चाहते हो तुम, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, और विंग फिर उसके पास आके लेट जाता है और कहता है क्या हुआ है, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या, तुम मुझे बता सकते, तुम मेरे साथ हर बात शेयर कर सकते हो, तुम्हें पता है ना। तो हमारा वांग जी कहता है मुझे पता है, पर तुम्हें पता है ना मैं अपनी भावनाएं किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो विंग कहता है यस आई नो। तो वांग जी जो है विंग की ओर देखते हुए कहता है विंग तुम अपने लिए पार्टनर कब ढूंढने वाले हो। तो विंग कहता है ज़रूर ढूंढूंगा जब टाइम मिलेगा, ये तो नहीं ढूंढना चाहता, वैसे भी मुझे पार्टनर नहीं चाहिए। तो वांग जी कहता है क्यों, तुम्हें भी तो अपनी लाइफ में एक ओमेगा चाहिए होगा ना। तो विंग उसकी ओर देखते हुए कहता है सोचना पड़ेगा इसके बारे में, अभी तक तो मैंने कभी सोचा नहीं है, मैं तो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मैं इन चीज़ों पे ध्यान देता ही नहीं हूँ, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है वाह तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है ना। तो विंग कहता है अच्छी, क्या पता, ऐसे विंग कहता है। और जो वांग जी है हमारी विंग की ओर ही देख रहा रहता है, और विंग कहता है क्या हुआ है, तुम मेरे फेस की ओर क्यों देख रहे हो, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या। तो वांग जी कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहे हो। तो विंग कहता है क्या क्यूट, नहीं मैं कोई क्यूट नहीं दिखता, मैं क्यूट कैसे दिख सकता हूँ, ऐसे कहता है। और हमारा वांग जी कहता है विंग तुम देखो मिरर में कितने ज़्यादा प्यारे दिख रहे हो तुम। तो विंग कहता है नहीं मैं प्यारा नहीं दिख सकता, ऐसे कहता है। और विंग जो है मिरर की ओर चला जाता है और देखता है, जहाँ पे देखता है कि विंग जो अच्छा ही दिख रहा रहता है, ऐसे कोई प्यारा क्यूट वगैरह कुछ दिख नहीं रहा रहता है, क्योंकि विंग जो अपनी गोलियाँ बराबर टाइम से लेता है, इसके कारण ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा रहता है। बट हमारे वांग जी को पता नहीं वो कैसे क्या ऐसे क्यूट प्यारा जो दिख रहा रहता है। तो विंग कहता है तुम्हें गलत दिख रहा है, ऐसे कहता है। और फिर विंग उसकी ओर मुड़ के देखता है, तो जहाँ पे हमारा वांग जी जो सो चुका रहता है, फिर उस रूम में जो हमारा नी हुसैन आता है, और नी हुसैन आता है तो हमारा विंग कहता है बताओ मैं कहीं से प्यारा क्यूट दिख रहा हूँ क्या। तो नी हुसैन उसकी ओर देखते हुए कहते
हाँ आप प्यारे और क्यूट तो दिख रहे हो। तो विंग कहता है क्या सच कह रहे हो? तो न्यूसन कहता है आपको पता है ना वी ब्रदर, ओमेगा हमेशा प्यारे क्यूट सॉफ्ट टॉय के जैसे ही होते हैं। तो विंग कहता है तुम पहले आराम से बात करो, मैं कोई ओमेगा नहीं बनना चाहता और मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि मैं कौन हूँ। तो न्यूसन कहता है ब्रदर बट आपके फेस से सबको पता चल ही जाता है ना। तो न्यूसन कहते हैं बट आपको ये किसने कहा और आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो विंग कहता है कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ऐसे ही पूछा तुमसे, चलो हम बाहर चलते, वांग जी सो चुका है, ऐसे कहता है। और फिर विंग और न्यूसन बाहर चले जाते हैं और जो हमारा वांग जी है उसके बाद धीरे से उसकी आंखें ओपन होती है और फिर वांग जी जो है कुछ सोचने लगता है। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे बाहर पार्टी चल रही थी, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया रहता है, वहीं पे फिर वो लोग ड्रिंक करके वहीं पे सो जाते हैं। और सोने के बाद जब वहाँ पे हमारे शीशान शीशान आते हैं तो वो देखते हैं कि कोई कहीं पे पड़ा हुआ है, कोई कहीं पे, और वहाँ पे वो देखते हैं कि कोई सब लोग अच्छे से ड्रिंक किए हुए हो और सिर्फ हमारा विंग जो है बाहर विंडो के पास खड़े होके वाइन पी रहा है और वो चांद की ओर देख रहा है। और फिर शीशान उसके पास आते हैं और विंग से कहते हैं विंग क्या हुआ है तुम्हें यहाँ पे क्यों हो? तो विंग है कुछ नहीं, कुछ सोच रहा था मैं। तो शीशान कहते हैं विंग तुम क्या सोच रहे हो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इसमें। तो विंग कहते हैं आप मेरी इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकते ग, ऐसे कहता है। तो शीशान कहता है अगर तुम मुझसे ये बातें शेयर नहीं करना चाहते, कंफर्टेबल नहीं हो मेरे साथ शेयर करने के लिए, तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मन की बात। कभी कभी ऐसा हो जाता है, वांग जी भी ऐसा ही करता है, कभी कभी अपने मन की बात मुझे बताने में वो बहुत ज़्यादा शर्माता है या वो बताना नहीं चाहता है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है हमारे सामने। वैसा तुम्हारे साथ भी होता ही होगा। तो विंग कहता है बट आप यहाँ पे कैसे? तो शीजान कहते मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे लगा ही था फार्म हाउस पे तुम लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे करके, इसलिए मैं तुम लोगों से देखने के लिए आ गया। और वैसे भी वेनकिंग ने जो मुझे कॉल किया था, इसके बावजूद मैं लेट आ चुका हूँ और यहाँ पे सब लोग ड्रिंक करके अच्छे से सो भी चुके हैं। तो विंग फिर अंदर की ओर देखता है तो जहाँ पे देखता है कि कौन कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है और कुछ ना कुछ कोई ड्रिंक कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है करके, और पूरे नशे में सब लोग झूम रहे करके। तो विंग कहता है अभी हम लोगों को इनको संभालना होगा। तो शीजान कहता है हाँ विंग तुमने ड्रिंक नहीं की है ना ज़्यादा? विंग कहता है नहीं मैंने ज़्यादा कुछ ड्रिंक नहीं किया है, ऐसे कहता है। फिर विंग कहता है चलो हम इनको संभाल लेते हैं ग, ऐसे कहता है। और फिर विंग और शीजान ग सबको कमरे में सुला देते हैं, ओमेगास को एक अलग कमरे में और अल्फास को अलग कमरे में सुला देते हैं। उसके बाद फिर जो वेंचिंग और वेनकिंग रहती है, वेंचिंग और वेनकिंग जो है सब लोगों को अच्छे से कमरे में सुला दिया जाता है। उसके बाद फिर हमें हमारे विंग और शीजन का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग जो बार है, जो उनके घर में जो बार है छोटा सा, वहाँ पे जाके बैठे हुए रहते हैं और विंग शीजन को ड्रिंक करने के लिए दे रहा रहता है, पर शीजन कहते हैं नहीं अभी मुझे ड्राइव करके जाना होगा, ऐसे कहता है। तो शीजन कहते हैं विंग मुझे अंकल से पता चला है कि वांग जी डेट पे गया था। तो विंग कहता है हाँ तो इस बार क्या हुआ है विंग तुमने कुछ किया है? तो विंग कहता है कोशिश की थी बट उस लड़की ने तो सब कुछ समझ लिया, उस लड़की ने कहा कि मैं उससे शादी करके रहूँगी, ऐसा कहा और वो लड़की यहाँ से चली गई। और फिर अब तुम लोगों ने क्या प्लान बनाया? तुम लोग हर बार नए नए प्लान बनाते हो, मुझे बहुत ज़्यादा तुम लोगों के प्लान पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि तुम मेरे भाई को अच्छे तुम्हारे जैसे फ्रेंड्स मिले हैं। तो विंग कहता है हमें भी खुशी है कि आपका भाई जैसा हमें फ्रेंड्स मिला है। तो शीजान कहते हैं ओके बट तुम लोगों का प्लान? तो हमारा विंग उनको प्लान बता देता है कि एक लड़की है, लेकिन नाम है उसका, वो वांग जी के साथ एक्ट करने वाली है करके, वो उसकी गर्लफ्रेंड है करके। तो शीजान कहता है ओके ठीक है, फिर तुम लोग कब से ये प्लान स्टार्ट करने वाले हो, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है शायद कल से ही, कल ही अंकल के ऑफिस में वो लोग जाने वाले हैं। तो शीजान कहते हैं ओके मुझे तो कल ऑफिस में होना होगा, कैसे तमाशा चलता है तो मुझे देखना ही होगा, ऐसे कहता है और स्माइल करने लगता है। और फिर विंग जो ड्रिंक कर रहा रहता है तो शीजान कहते हैं विंग तुम भी अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढोगी ना? तो विंग कहता है क्या सभी लोग मेरे ही पार्टनर के पीछे क्यों पड़े हैं, सब लोग यही क्यों चाहते हैं मैं भी खुद के लिए पार्टनर ढूंढूं, अभी मेरी उम्र ही क्या है,
मैं तो ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, उसके बाद सोचूंगा इसके बारे में, पार्टनर के बारे में। अभी तो फिलहाल मैं कुछ भी सोचना नहीं चाहता, सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना चाहता हूँ और ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ। तो शीचान कहते हैं शादी के बाद भी तुम ऊंचाइयों को छू सकते हो, तुम भी अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लो। तो विंग कहता है आप भी, मैं अब पार्टनर के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता होगा, ऐसे कहता है। तो शीशान कहता है ओके विंग। और विंग कहता है वैसे आपका पार्टनर कहाँ पे है? तब विंग जब ऐसे कहता है कि आपका पार्टनर कहाँ पे है, तो शीचान के कान पूरी तरह से रेड हो जाते हैं और वो कहते हैं वो अभी तक आया नहीं है अपनी स्टडी से। तो विंग कहता है अच्छा वो आएगा तब आप लोग मैरिज करने वाले हो क्या? तो शीचान कहता है तभी हम लोग मैरिज करेंगे। तो अच्छी बात है, विंग कहता है आप मुझे ज़रूर मिलवाएगा, ऐसे कहता है। और उसके बाद शीचान फिर वहाँ से चले जाते हैं और विंग जो है अपने रूम में जाके सो जाता है, जहाँ पे उसके पास भी एक अलग सा रूम रहता है, वो वहाँ पे जाके सो जाता है। और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग अपने सर को पकड़े हुए उठ चुके रहते हैं। और वहाँ पे रात को जो शीचान ने ही वहाँ पे मेट को बुला लिया रहता है और वहाँ की पूरी तरह से क्लीनिंग साफ़ सफाई करवा दी रहती है। मॉर्निंग में ही सब कुछ साफ, और उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया जाता है, और जिससे उन लोगों का नशा उतर जाए उसके लिए वो सब कुछ वहाँ पे बनाया जाता है। फिर वहाँ पे धीरे धीरे सब लोग टेबल पे आते हैं, धीरे धीरे से खाने लगते हैं, और सब लोगों के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा रहता है। और अभी भी हमारा विंग जो है अभी भी सोया हुआ ही रहता है, और सब लोग जाग जाते हैं और वहाँ पे अच्छे से ब्रेकफास्ट को करने लगते हैं। उसके बाद सब लोग एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं, क्योंकि सब लोगों के फेस बिल्कुल अलग ही हो चुके रहते हैं, जहाँ पे किसी के आंखों के नीचे डार्क सर्कल, उनके चेहरे, उनके बाल अलग अलग तरीके से हो चुके रहते, सब लोग एक दूसरे को हंसने लगते हैं। और उसके बाद हमारा जो लांझान है वो आता है ऊपर से, और वो भी अपने सर को पकड़ते हुए आता है, और सब लोग उसे भी देखने लगते हैं और कहते लांझान तुम भी हमारे साथ। तो लांझान को समझ में नहीं आता, और वो देखते हैं कि लांझान का फेस भी पूरी तरह से वो टायर्ड फील कर रहा है, ऐसा लग रहा रहता है। और सब लोग एक दूसरे को देख के हंस रहे रहते हैं वहाँ पे। और विंग जो है इतनी ज़्यादा हंसी की आवाज़ सुन के विंग भी उठ के आ जाता है बाहर, जहाँ पे वो जैसे ही आता है सब लोग उसी की ओर देखने लगते हैं, और उसी को ओर देखने लगते हैं। तब नी हुसैन उनको सब लोगों को संभालते हुए कहता है चलो चलो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करो, हम लोग बाद में घूमने जाएंगे, ऐसे कहने लगता है। न्यूसन जल्दी जल्दी से विंग के पास चला जाता है और विंग को जल्दी से अंदर लेके जाने लगता है। और विंग बोला क्या हुआ है? तो नी हुसैन कहता है वी ब्रदर आप बिल्कुल भी चेंज हो चुके हैं। तो विंग जल्दी से जाके मिरर में देखता है, और मिरर में जाके देखता है तो वो देखता है कि बिल्कुल वो एक क्यूट सॉफ्ट टॉय की तरह दिख रहा है, करके सॉफ्ट टॉय की जैसे दिख रहा है उसकी आंखें, और वो उसका फेस पूरी तरह से ग्लो कर रहा है। विंग ये सब देखता है, और विंग जल्दी से क्या उन लोगों को समझ में नहीं आया होगा ना, तो विंग कहता नहीं मैंने तो बात संभाल ली है। और विंग जल्दी से जल्दी शावर के नीचे चला जाता है, और न्यूसन से कहता है कि मेरे लिए वो पिल्स को अरेंज करो, मैं तब तक खुद को अच्छी तरह से हाइपर कर लेता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता हूँ, ऐसे कहता है। और फिर न्यूसन कहता है ओके ब्रदर मैं ज़रूर ऐसे करूँगा। न्यूसन उस रूम से बाहर आता है, और जब बाहर आता है तो सब लोग उससे सवाल पूछने लगते हैं आज विंग इतना ज़्यादा अलग क्यों दिख रहा था, विंग की स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो क्यों कर रही थी, सब लोग न्यूसन से ये सवाल पूछने लगते। तो न्यूसन का क्या ऐसा तो कुछ भी नहीं था, तुम लोग ज़्यादा ही देख लिया होगा, तुम लोगों ने नशा किया ना इसके कारण। तो सब लोग उससे कहने लगते एक जन को ऐसा दिख सकता है बट सबको नहीं। तो हमारा शुयांग जो है वो कहता है ऐसे 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 तो वो कभी दिखता नहीं, आज फर्स्ट टाइम उसे हमने देखा है इस तरह। तो वांग जी भी उसकी ओर देखने लगता है और कहता है छोड़ो शुयांग चुपचाप अपना नाश्ता करो, ऐसे कहता है। और शाओ शीशैंग को भी पता है कि विंग एक ओमेगा है करके, तो शाओ शीशैंग कहता है तुम लोग ये फालतू की बातों की ओर ध्यान मत दो, अपना अपना जल्दी से नाश्ता फिनिश करो, हम लोगों को जल्दी से काम पे जाना होगा। तो शुयांग कहता है क्या तुम भी हमारे साथ चलने वाले? तो शुयांग कहता है मैं विंग के साथ काम करने वाला हूँ इसलिए तो यहाँ पे आया हूँ, ऐसे कहता है। तो शुयांग कहता है ओ माय गॉड सच में, वाओ हनी, ऐसे कहता है। तो हमारे शाशी ने उसकी ओर गुस्से से देखते हुए कौन हनी? तो शुयांग कहता है जो मैं हमेशा तुम्हें कहता था और तुम मेरे हनी कब बनने वाले हो? तो शुयांग कहते तुम पहले कमाओ मनी, मैं बनूंगा तभी तुम्हारा हनी, ऐसे कहता है। तो शुयांग कहता है ओके तुम्हारा हर बार का यही रहता है। और उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे
सब लोग वहाँ से धीरे धीरे से निकल जाते हैं और सब लोग निकल जाते हैं और अपने अपने जॉब पे चले जाते हैं। सिर्फ विंग ही उस घर में रहता है और न्यूसन वहाँ पे आता है और न्यूसन आके विंग को वो पिल्स देता है, जिसके बाद वो विंग हमारा पिल्स लेता है और न्यूसन उसके पास जाके ब्रेकफास्ट दे देता है। और विंग ब्रेकफास्ट लेने के बाद फिर 2 घंटे के बाद उस रूम से बाहर निकलता है। उस रूम से बाहर निकलने के बाद वो सीधा अपनी कंपनी की ओर जाने लगता है और फिर न्यूसन जो है वहाँ पे रुक के सब कुछ देख रहा रहता है, यानी उस रूम को देख रहा रहता है। विंग के जो फेरोमोन्स थे वो जो उसको क्लियर कर रहा रहता है वहाँ पे अलग से सेंट छोड़ के, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वहाँ पे कोई ओमेगा था करके, इसलिए न्यूसन वो सब करके जाने लगता है। बट तभी उसका कोई हाथ पकड़ लेता है। तो चलिए आगे जाके जानते हैं किसने हमारे न्यूसन का हाथ पकड़ा है। तो ओके गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।